ओके, जैसा कि आपने सुना रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस, तो देन शुरू करते हैं। कंप्यूटर कई अर्थों में कंप्यूटर एवं मानव की कार्य प्रणाली में कुछ समानताएं होती है और कुछ असमानताएं होती हैं। जिस प्रकार अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए दायित्व मानव को अलग अलग जैसे दिए जाते हैं और मस्तिष्क के अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में इसका बांटना हो जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर मेमोरी के अलग अलग भाग उनके लिए निर्धारित कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर की कैश मेमोरी है, रैम मेमोरी है, रोम मेमोरी है, या फिर द्वितीयक मेमोरी है। इस कार्य विभाजन के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। सबसे पहली होती है कैश मेमोरी, नाम नोट कर लीजिएगा, आपको याद भी रहना चाहिए। अगला है मुख्य मेमोरी अथवा मेन मेमोरी भी बोला जाता है इसको, और भौतिक मेमोरी भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में फिजिकल एंड मेन मेमोरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। तथा इसके अलावा द्वितीयक मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी भी कहलाती है। तो मैंने आपको तीन बताया, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, में बांटा जा सकता है रैम और, देखिए क्या क्या है, रैम और अथवा रोम, ये जो होती है दिस इज कॉल्ड मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी कहलाती है ये। जो कि रैम के बगैर तो कंप्यूटर चलता ही नहीं, आप जानते ही, इस शुरुआत में मेमोरी उनका होना आवश्यक है। जो कि किसी भी प्रोग्राम, चलते हुए प्रोग्राम को रन करवाना, जैसे अगर आप वीएलसी मीडिया पर कोई पिक्चर रन करा रहे हैं तो वो 2 जीबी की पिक्चर है, वो रैम के थ्रू ही रन होगी। जबकि हार्ड डिस्क और जिसको अंग्रेजी में हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, और जैसे पेन ड्राइव हो गया या आपका डीवीडी सीडी प्लेयर हो गया, ये सीडी, ये सब जो है द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। तो अब ये द्वितीयक मेमोरी से संग्रहण से क्या है कि हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार की मेमोरी तथा संग्रहण अ, उपकरणों, जैसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जिनको बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों में चर्चा करने से पूर्व कंप्यूटर की जो है मेमोरी किस प्रकार मापी जाती है तथा इसको किस प्रकार से समझा जाता है, इसके विषय में बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों पर हमें बात करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयां, कौन कौन सी इकाई है आपको पता होगा, कुछ जो बहुत ज्यादा मतलब कि जिनको कंप्यूटर का नॉलेज, जिनको नहीं पता है वो अलग है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो जब से सबसे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट, बीआईटी, ओके, बिट कहलाती है। बिट शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों बाइनरी और डिजिट, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, दिस इज कॉल्ड बिट। अब इसके अंदर क्या समझेंगे, एक बिट में केवल एक ही बाइनरी अंक, शून्य या फिर एक या फिर शून्य, तो एक ही अंक आएगा, या तो शून्य लिखो या एक लिखो, क्योंकि जो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज शून्य एक को समझता है। ठीक है ना। मैंने एक बार एक पाइथन पे वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया भी था आपको, अगर आपने देखा हो तो। अथवा एक एक ही अक्षर समा सकता है, चाहे आप जीरो ले लो चाहे शून्य ले लो। यह कंप्यूटर मेमोरी की इतनी छोटी इकाई है कि शायद ही कोई उपयोगकर्ता इससे अपना काम निकाल सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एक बिट में तो अपने एक ही अक्षर लिख सकते हैं और क्या काम निकाल सकते हैं। साथ कोई सक्रियता, इंटरेक्शन भी बोला जाता है इसको, सक्रिय करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए, क्योंकि केवल एक ही अक्षर लिखने मात्र से एक बाइट जो कि 8 बिट्स से बनता है, मेमोरी प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है ना। तो एक बाइट कितने से बना, 8 बाइट से बन गया, ये आप समझ गए। एक तो गया बिट और 8 बाइट अलग हो गया। कंप्यूटर मेमोरी को नापने की इकाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं तो 1024 बाइट से 1 KB बनता है, यानी कि 1 किलोबाइट बनता है, तथा 1024 किलोबाइट से 1 MB बनता है।
ज़्यादातर सामान्यतः गाना भी अगर कोई हम ले लें तो वो 3-4 एमबी का होता है। तो 3-4 एमबी से, क्योंकि दस्तावेज़ जो है वो छोटे बाइट्स के हो सकते हैं, यानी कि आप जितने अक्षर लिखोगे उस हिसाब से बाइट से बनता है। जैसे 1 केबी का हो गया या कोई 16 केबी का हो गया, तो उनके अंदर वो जितने अक्षर आते हैं उस हिसाब से वो बनता है। ठीक है ना? अब एक मध्यम आकार की पुस्तक को डिजि डिजिटलाइज़ करने में लगभग 1 एमबी कंप्यूटर मेमोरी लग जाती है। कोई भी मध्यम साइज़ की जिसके अंदर ज़्यादा आपने ग्राफ़िक नहीं लगाया है, सिर्फ़ वर्ड वर्ड लिखा है, तो फिर वो 1 एमबी की किताब बनती है जिसके अंदर 500-600 पेज है, जैसे अभी अ, विषय वस्तु के अलावा अनेक ऐसे तत्व हैं जो लगाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को प्रभावित करते हैं। जैसे मतलब जितने भी आपके सिस्टम होंगे, जैसा भी आपका कंप्यूटर होगा, तो उसमें जितनी मेमोरी, जैसे एक फ़ोटो है, फ़ोटो एक होती है, वो 4 एमबी की भी हो सकती है। वीडियो एक 35 एमबी का भी होता है और एक 1 जीबी का भी होता है। हमारे फ़ोन में 1 जीबी तक के वीडियोज़ बनते हैं आजकल, 4K वीडियोज़ जो होते हैं। यदि प्रयुक्त फ़ॉन्ट तथा चित्रों की संख्या एवं गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से लगने वाली कंप्यूटर मेमोरी में भी तदनुसार अ, वृद्धि होगी या संशोधन हो जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, अपन जब कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो कहते हैं भाई साहब ऐसा है कि फ़ोटो जो है वो 20 केबी तक की होनी चाहिए। तो वो 20 केबी का मतलब फ़ोटो को बहुत ही छोटा कर देता है वो। तो कंप्यूटर में जो है अपने हिसाब से अपन चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो संशोधन कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों को निम्नलिखित, जैसे समझ जा आप ऐसा जाओगे कंप्यूटर की तालिका में अगर बाँटना चाहें, थोड़ा समझेंगे, तब आपको समझ आए। सबसे पहले कोशिश करते हैं 01 120 1 किलोबाइट, ठीक है? और इसके अलावा फिर आगे आएगा 01 मतलब कि यानी कि 1022 का 1 किलोबाइट और 1024 का केबी का 1 एमबी और 1024 एमबी का 1 जीबी, जो 1024 का जो हो गया वो 1 टीबी हो गया, फिर इस तरह से बढ़ाते रहिए तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? ये पूरी इसमें सारिणी दी गई है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। बस इसको इतनी अपने परीक्षा में जो आएगा वो उसी बात पर बात करेंगे, ज़्यादा सारिणी तो बहुत बड़ी है खैर इसकी। ये हो गया, इसके बाद है, आगे बात करते हैं प्राथमिक, मुख्य अथवा भौतिक, यानी कि फिज़िकल मेमोरी। इसके विषय में थोड़ा जानते हैं क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण एवं कुशल प्रचालन, ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए इसी मेमोरी के कारण हो पाता है, जिसके कारण इसे प्राथमिक एवं मुख्य अथवा भौतिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है अस्थायी होता है। जब तक कंप्यूटर कार्य करता है, वह प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डेटा का उपयोग करता है तथा कंप्यूटर के बंद अथवा पुनः चालू कर करते ही इसमें निहित डाटा का बड़ा भाग डिलीट हो जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल वो रैम वाली बात है कि रैम जैसे ही कंप्यूटर पर जैसे ऐप को क्लियर करते हैं ना, तो फ़ोन में, तो फ़ोन को ऐप को क्लियर करते हैं तो वो रैम थोड़ा तेज़ हो जाती है। मतलब कि जैसे 2 जीबी की आपके 4 जीबी की रैम है, तो जैसे अपन रीसेंट ऐप्स को क्लियर करते हैं, तो रैम का कुछ भाग खाली हो जाता है। तो बस वही होता है। इसको एक होता है वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी की अ, जटिलताओं को अलग रखकर कहा जा सकता है कि प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग, रैम और जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके अलावा रैंडम एक्सेस मेमोरी अंग्रेजी में भी लिखा है ना? तथा रोम, रीड ओनली मेमोरी, 2 नाम होते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दिस इज़ कॉल्ड रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दिस इज़ कॉल्ड रोम। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ गई होगी इसके बाद आगे। ग्राह्यता की दृष्टि से, यानी कि यूज़ करने की दृष्टि से, ग्राह्यता की दृष्टि से इन्हें
अस्थाई और स्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। अस्थाई और कृपया म्यूट करें अपने आप को। अर्थात रैम अस्थाई तथा रोम स्थाई मेमोरी है। ठीक है, समझ गए आप? बहुत आसान है। इन दोनों प्रकार की प्राथमिक मेमोरी के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। मतलब अलग अलग कार्य, इन लोगों को टास्क अलग अलग दिए गए, रैम के क्या टास्क है और उसके रोम की क्या टास्क है। आगे देखते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक मेमोरी जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर उतना ही अधिक गति एवं कुशलता से चलेगा। प्राथमिक मेमोरी मतलब रैम जितनी अच्छी होगी आपके कंप्यूटर को उतना ही अच्छा चलेगा। अब अगला पॉइंट, अगर रैम के विषय में थोड़ा समझे। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का भाग है। यह अस्थाई मेमोरी है जिसमें निहित सूचना यानी कि सॉफ्टवेयर सूचना कंप्यूटर के बंद अथवा पुनः शुरू होने की स्थिति में उपलब्ध नहीं होती है। सीपीयू द्वारा चाही गई मेमोरी रैम बिना किसी क्रम का पालन किए, थोड़ा सा रहा है, बिना किसी क्रम का पालन किए तुरंत रैंडमली उसे उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसकी गति बहुत अधिक होती है। इसी इसके विपरीत हार्ड डिस्क जैसे अन्य माध्यमों से जब सीपीयू को मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो मेमोरी एक निश्चित क्रम में उपलब्ध कराई जाती है। अब आप बता दूंगा इसको, एक बार पहले डिस्प्ले इसके पढ़ ले, रीड कर ले, फिर देखें। जिससे वांछित सूचना प्राप्त करने में लगने वाला समय, एक्सेस टाइम बोलते हैं जिसको, बहुत अधिक होता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। कार्य करने की तरीके एवं प्रयुक्त टेक्नोलॉजी के आधार पर रैम को दो भागों जैसे डायनामिक रैम और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा जो है तथा स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम मेमोरी, इस दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया है। में विभाजित किया जाता है। अपे अपेक्षाकृत सस्ती होने के कारण अधिकांश कंप्यूटर में डायनेमिक रैम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि स्टैटिक रैम अधिक तीव्रता से कार्य करती है, किंतु महंगी होने के कारण इसका प्रयोग कम है। ठीक है, आशा आपको ये बात समझ आ गई। अब रोम के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं। अब इसके विषय में अगर थोड़ी, मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है। मतलब आप इसमें राइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं कर सकते। जैसे सीडी होती है ना, कुछ सीडीज होती है जो कि एक बार राइट हो जाती है, वो रीड ओनली रहती है, आप उसमें वापस से कुछ भी नहीं राइट कर सकते। पढ़ा जा सकता है। रोम को आसानी से लिखा अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम में विद्यमान डाटा कंप्यूटर बंद करने अथवा पुनः चालू करने, सॉरी एक सॉरी पुनः चालू करने पर भी अ, यथावत बना रहता है। अतः यह स्थायी, जिसको बोलते हैं नॉन नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इसका कभी डिलीट नहीं होगी, बंद करोगे तो भी वो चालू रहेगा। रोम का प्रमुख कार्य कंप्यूटर के चालू होते समय निर्धारित क्रम से सभी उपकरणों का प्रचालन
सुनिश्चित करना तथा सभी कंप्यूटर प्रणालियों की जांच करना होता है। जैसे विंडो विंडो इंस्टॉल करते हो आप, वो सब सुचारू रूप से चालू करना वो होता है। रोम के अन्य स्वरूप PROM, ठीक है, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तथा इसके बाद है EROM, तो इसको बोलते हैं इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दो नाम होते हैं ना। उल्लेख अनावश्यक 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 है क्या? हाँ, अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए यहाँ नहीं किया गया, ठीक है ना। उसकी कोई जरूरत भी नहीं, अपन को इतना क्या पढ़ना उसके ऊपर। अब द्वितीयक मेमोरी की बात कर लेते हैं फटाफट से। द्वितीयक मेमोरी के अंदर समझे तो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर तथा सेव की गई फाइलें इसी मेमोरी में सुरक्षित होती हैं। यह यह काफी सस्ती और टिकाऊ होती है। प्राथमिक मेमोरी भी की तुलना में इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में एक एक टीबी तक की हार्ड डिस्क आसानी से मिल जाती है। अरे ये तो बहुत पुराना लिखा हुआ है, 1 TB के, अब तो 4 TB तक की हार्ड डिस्क पड़ी है मैंने, है ना। पूरा तो पुरानी जानकारी है। यदि मेमोरी संग्रहण के बाह्य साधनों जैसे CD, पेन ड्राइव और DVD आदि को छोड़ दिया जाए तो द्वितीयक मेमोरी का सारा डाटा हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा कहना न होगा कि उक्त सभी उपकरण द्वितीयक मेमोरी संग्रहित करने के काम आते हैं, ठीक है। ये बात है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के विषय में। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सिस्टम बॉक्स में लगी होती है। प्रायः इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है क्या? देख लीजिए। प्रायः इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और सुरक्षित की गई फाइलें हार्ड डिस्क पर ही सेव होती हैं। जैसे अपना विंडोज वो इसी पे इंस्टॉल होता है। एक हार्ड डिस्क सेक्टर्स में विभाजित होती है। कहते हैं ना हार्ड डिस्क में बेड सेक्टर आ गया, तो सेक्टर में विभाजित होती है, जो हार्ड डिस्क की सबसे अ, छोटी इकाई होती है। एक सेक्टर में करीबन 512, क्या भैया, 512 बाइट अथवा 0.5 KB डाटा समा सकता है। तो आप सोच लीजिए 1 TB के हार्ड ड्राइव में कितने डाटा होंगे। कंप्यूटर में अने, अनपेक्षित खराबियों के कारण डाटा स्थायी रूप से न मिट जान जाए या उसे, अर्थात डाटा को एक्सेस कर एक्सेस कर पाना असंभव न हो जाए, इसलिए सिस्टम बॉक्स में लगी मुख्य हार्ड डिस्क के डाटा को बाह्य हार्ड डिस्क, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अथवा अन्य किसी मेमोरी संग्रहण को करने के उपकरण जैसे CD आदि पर क्या किया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर में कई बार वायरस आ जाए तो ये हमारे को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बैकअप कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना काफी है आप लोगों के लिए, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि ये चीज ये पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगती होगी, लेकिन क्योंकि आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको जानकारी उसके विषय में पूरी होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अब 5 मिनट बची है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं बातें कर मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको एक एक चीज सही से समझाई जाए।
जैसे कि हमने आज हार्ड डिस्क के विषय में समझा, तो आजकल जैसे DDR3 रैम, DDR4 रैम आने लगी आजकल, तो ये सब आजकल की नई हिसाब से है। पहले पुरानी जो रैम आया करती थी वो सस्ती आती थी, आजकल तो 2700, 2800, 5-5 हजार तक की रैम आती है। तो अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग स्टेटिक्स की रैम आती है। और इसके अलावा रोम जो होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको कि आपने यूज किया और वो फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते आप। कई SD कार्ड होते हैं, उनको रीड ओनली बना दिया जाता है। वो रीड ओनली बनाने के बाद क्या, आप उसमें जो डेटा डाला है उसको डिलीट नहीं कर सकते आप। वो रीड ओनली ना, वो फॉर्मेट होता है कार्ड, ऐसा भी होता है ना। जैसे CD, बाजार से अपन MP3 CD खरीद कर लाते हैं, उसे आप उसमें जो डेटा है वो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसे डिलीट नहीं कर सकते। वो DVD CD खराब हो सकती है। और इसके अलावा एक रीराइटेबल CD भी आती है, जिसको डेटा को आप डिलीट करके मिटा भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रीराइटेबल CD। तो उसको बार बार रीराइट किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो CDs है उनको रीराइट नहीं किया जाता। अधिकतर CDs जो है रीड ओनली होती है। तो ये सब चीजें, हाँ। तो अब आप लोगों के प्रश्न होंगे, तो मैं जब चालू करूं तो नाम लूंगा, वही बोलना। पहले बीच में कोई नहीं बोले। हम्म। यहाँ पर 12 पार्टिसिपेंट है हमारे पास। तो मनोज कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर बहुत कुछ बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छी है जानकारी? हाँ, बहुत बढ़िया। इसे कंटिन्यू हालांकि रखना। बोलिए। किताब पुरानी है, लेकिन फिर भी जानकारी उसमें सर देखो, जो मेन थोड़ी। जानकारी है वो तो पुरानी हाँ, होती नहीं है, वो तो सेम ही हाँ, रहेगी। जो नया कुछ है, तो थोड़ा नया तो थोड़ा मैं आपको बदलता बता है। ही रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा बदला है। हाँ, तो नया तो मैं बता ही रहा हूँ आपको साथ साथ। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। हम्म। शक्तिमान टेक्नोलॉजी, जितेंद्र जी नमस्कार। चलिए, जितेंद्र जी की जब तक आवाज आती है, भरत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर समझ आया? हाँ काफी समझ में आया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। क्योंकि थ्योरी होना जरूरी है, प्रैक्टिकल तो अपन बाद में भी कर लेंगे, अपन को थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए पहले, नहीं? यस सर रियली। गुड गुड, थैंक यू इट्स सर। ए ग्रेट सर, वेरी गुड। ग्रेट। वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू। ईशांत जी हेलो संदीप सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर जितेंद्र। अरे वाह, बहुत देर बाद आवाज आई। कैसा लगा जितेंद्र जी आपको? सर बहुत बढ़िया। मतलब हमें थोड़ा थ्योरिकल जानकारी होनी चाहिए, नहीं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ईशांत जी। ओके। प्रिया जी। प्रिया जी, चलिए, उनकी आवाज आती है तब तक हम आगे चलते हैं। सचिन जी, जिनके पास आईफोन है, सर गुड इवनिंग। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? सर सचिन गौतम। और सचिन जी, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। क्लास कैसी लग रही है? सर अच्छी लगी। सच में अच्छी लगी, कैसे कह रहे हो? नहीं सर, ऐसे क्या क्या मतलब ऐसे कहने का। अच्छा, नहीं नहीं, कल ने आप कह दो, मतलब आपको एकदम समझ आ रहा है ना बढ़िया से? हाँ सर। हो सकता है थोड़ा आपके लिए बेसिक हो, लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे से सर आएगा। बेसिक ही है सर, मैं बेसिक ही हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तो फिर तो बहुत बढ़िया आपके लिए। चलिए, आगे स्क्रीन सर रीडर के विषय में मेरे पूरी बात करेंगे। मेरे को एक चीज जाननी है सर। जैसे मैं नेट को इंटरनेट वेब पेज को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आती है सर। कैसे? जैसे कोई भी वेब पेज खुला हुआ तो वहाँ पे नेविगेट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कंप्यूटर शॉर्टकट कंप्यूटर से कीज। क्या? कंप्यूटर सर से? जी सर। तो जी बिल्कुल सर, सर। हमारा एक गूगल क्रोम इंटरनेट यूजिंग पर वीडियो बना है, वो आप देख सकते हैं। और वैसे हम यहाँ पर भी क्लास में भी आपको इंटरनेट यूज करना सिखाएंगे। वहाँ 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 सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लिंक लिस्ट कहाँ लेनी है, बटन कहाँ करना है, वगैरह बिल्कुल, वगैरह। मैं आपको सारी चीजें इसी क्लास में समझा दूंगा। बस एक हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर अपन ठीक। इंटरनेट आगे की चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, पार्सली हूँ तो माउस से यूज कर लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। आप सुनते रहो क्लास को, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। रेगुलर आया करो। यस सर। ओके गुड ओके। इवनिंग सर। ओके गुड सर। इवनिंग, कौन बोल रहा है? सर ईशांत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से जी। अरे, बड़ी देर बाद आवाज आई। ईशान जी, क्लास कैसी लगी ये बताओ। सर बढ़िया लगी सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैशे मेमोरी क्या होती है सर, मेरे को समझ नहीं आया था, दोबारा बता दीजिए।
कैश मेमोरी जैसे अपना डेटा क्लियर होता है ना, अपने आप जब भी कोई फाइल खोलते हो, या जैसे अपना कोई भी हमने जानकारी खोली, या कंप्यूटर में कोई भी जैसे इंटरनेट पेज खोला, तो उसके अंदर से हाँ जो जी सर। कुछ फाइलें इकट्ठी होती है ना, जो अनवांटेड डेटा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो हिडन होता है, तो ठीक है कैश सर। इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते, आपने देखा होगा कंप्यूटर में कई बार कहता है डिलीट कैश, कैश ठीक है। कुकीज हाँ डिलीट, जी, तो वो उसके हमने काम भी वो, देखा है। हाँ हाँ, तो वो ठीक डिलीट करने के बाद कंप्यूटर थोड़ा और फास्ट चलने लगता है। जो बड़े कंप्यूटर ओके। उनमें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कैश का। ठीक कैश है। में जो तुरंत जो मेमोरी एक्सेस होती है ना, कंप्यूटर जो भी आप साइट खोलते हो तो थंबनेल बनते हैं या कुछ चीजें खुलती है, वो सारी उसमें सेव हो जाती है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सूर्य जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। एकदम बढ़िया। हाँ सर। और समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। सर सॉरी मैं कुछ दिनों तक मैं क्लास में आ नहीं पाया। शायद 15 दिन तक, मुझे लगता है 8 से 15 दिन तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पर सारी मिल जाएगी वो। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पर देख लिए 13 तक। हाँ, अभी 14 15 16 अपलोड करेंगे आज। सर मेरा एक क्वेश्चन था आज के क्लास के बारे में। ओके। सर बाइट्स के आगे का मैं समझ आया मुझे, लेकिन वो बीट और बाइट का वो एक्सप्लेन करो ना थोड़ा सा। देखो, बिट जो होता है एक बहुत ही छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। दिस इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। तो वो क्या छोटी सी इकाई होती है, उसमें सिर्फ एक ही अक्षर आता है, 0 या 1। उसके अलावा 8 बाइट में एक पूरा अक्षर आता है। जैसे तो 8 बाइट मतलब 8 बाइट का मतलब एक 8 बाइट, 8 बिट से एक बाइट बनता है ना, 8 बिट से एक बाइट बनता है। और 1024 बाइट से बनेगा आपका 1 KB। एक ये भी। ओके हाँ सर, ठीक थैंक यू। है, समझ गए? ओके ओके ओके, हाँ बैक। सर, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। STW कौन है भाई? एस हाँ जी सर, क्या हाल चाल। क्या नाम? सर अनुज, वो एसटीडब्ल्यू इसलिए रह गया, वो गलती से वो पहले ऐसी ये नाम देखो से तुम, था ये मेरे को। ओहो, बहुत बड़ा आदमी आ गया, ताली बजानी पड़ेगी इसके लिए। ताली सुनी क्या सबको? अरे नहीं। ताल, तालियां डिजिटली सुनी? डिजिटली नहीं, तालियां सुनी कि नहीं सुनी? हाँ जी सर सुनी। एक बार फिर से सुना देते हैं, ये लो। पाक- अरे अरे सर यार, अनुज जी आ गए हमारे यहाँ, यार क्या बात करते हो। और अनुज जी कैसे हो भाई? तो अनुज जी बहुत दिनों बाद आए, कहाँ रहते हो तुम? अरे टीम सर टॉप आज में तो बहुत टीम टॉप अरे में तो बहुत धूम मचाई थी इन्होंने। हाँ, ये VIP आदमी, बड़ा आदमी है यार, हमारे पास थोड़ी आएगा, गरीबों के पास आता नहीं है ये। नहीं तो टीम टॉक कोई मैंने टीम कहा था ना। टीम टॉक कर लो कंसीडर आप वापस से। क्यों, जूम कितना बढ़िया है, बढ़िया तो आवाज आ रही है देखो। अरे बात बढ़िया की नहीं है, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये वाली बहुत प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो ये इसमें वो होता ही बंद, रहता है। तो बंद कर लो ना उसको, वो पोर्ट्रेट लॉक कर लो, आजकल तो जूम पोर्ट्रेट में ही हो जाता है, लॉक कर लो पोर्ट्रेट, तो फिर नहीं होगा ये। चलो खैर, हम हम्म। टीम टॉक पर भी सेटअप करेंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं, है। उसमें तो इन्होंने हम्म। बहुत धूम मचाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कैसी लगी अनुज क्लास तुमको? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। मतलब बेसिक जो है शुरुआत यहीं से ही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, तो यही मैं, अभी हमारे अनुज को भी बहुत कुछ आता है, तो अनुज भी हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा ही, क्यों अनुज? नहीं सर, मुझे वैसे मेरे को तो वैसे कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसे ही थोड़ा बोल बहुत रहा हूँ। जितना भी आता है उतना सिखाएगा ना यार, मेरे से तो ज्यादा ही आता है। नहीं आता। किसने बोला आपको? मेरे को लोग कह रहे हैं कि आपको तो क्या आता है, आपको तो कुछ नहीं आता, अनुज सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। जो कह रहा है उससे मिलाओ मुझे आप। तो मिलवा देंगे, क्या दिक्कत है? ये हम ही कह रहे हैं भाई। तो तो बहुत बढ़िया भाई अनुज, बहुत खुशी हुई, तुम आया करो, आया करो, है ना? बहुत खुशी होगी तुम लोग। तो अभी तुम हॉस्टल में हो कि कहाँ, घर पे हो? अभी घर पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी अरे इसीलिए। यार, तो तबीयत जल्दी ठीक कर भैया, हॉस्टल चलो पढ़ाई मजा वढ़ाई करनी पड़ेगी अब सर्दी आ गई ना यार। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शाहिद जी नमस्कार। शाहिद जी, नमस्कार सर नमस्कार। अरे वाह, बड़ी देर बाद आवाज आई यार, क्या हाल है? नहीं सर बढ़िया हाल है, फोन चार्जिंग पे था ना, अरे इसलिए बहुत मैंने बढ़िया, झपटी से बहुत पकड़ा फोन और अनम्यूट हम्म। किया। वैसे क्लास ठीक लगी, अच्छी थी क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सर सब। मतलब थ्योरी, जैसे आप लोग तो एडवांस हो, लेकिन जो बेसिक है उनके लिए बहुत काम की चीज है ये। नहीं सर, हम एडवांस कहाँ सर, हम भी बेसिक हैं सर। नहीं तो ये क्या है कि अपन को नॉलेज होनी चाहिए ना, कौन सी क्या होती, क्या चीज होती है ना।
हाँ हाँ जी तो सर, बिल्कुल सही बात तो है। आपको एक जानकारी बता दूं सभी को कि साईं जी भी बहुत कंप्यूटर के मास्टरमाइंड है, तो इनसे भी अपन कभी हेल्प लेंगे। आप एक साईं जी काम हाँ करो हमारे लिए। जी सर। काम ये करना है आपको कि इंटरनेट ब्राउजिंग आप सिखा सकते हैं यहाँ पर। हाँ सर, पहले मुझे थोड़ा सा ना खुद खुद पढ़ना पड़ेगा, एक दो हाँ दिन पहले बिल्कुल सिखा खुद सकता पढ़ हूँ मैं। लीजिए। आपको अगले अगले सोमवार से आपको यहाँ पर इंटरनेट को पढ़ाना है लोगों को, ठीक है? जी सर, एक बाकी हफ्ते तो का वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कोई दिक्कत नहीं नहीं, किसी हाँ वो तो अलग चीज है, जैसे। वो अपन बाद में देखेंगे। इंटरनेट, जी सर। हाउ टू ब्राउज इंटरनेट विद स्क्रीन रीडर, आपको ये टॉपिक लेना है। एक हफ्ते का टॉपिक ओके अपना सर। रहेगा, और इसको आप अगले जी सोमवार सर। से दिल से काम करेंगे यहाँ पर। जी सर, आई विल ट्राई सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि हाँ मैं थोड़ा मुझे जितना नॉलेज होता मैं बताऊंगा। बाकी शाहिद जी आप लोगों के साथ, शाहिद जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, मैंने व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए। तो स्क्रीन जी रीडर की सर। आवाज भी सुनाई देगी लोगों को, है ना? जी सर। तो एक हफ्ते का आपके पास टाइम है, तो आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। एक हफ्ते तक अपने थोड़ा सा थ्योरी का और कुछ प्रैक्टिकल देख लेंगे, उसके बाद फिर अपन इंटरनेट ब्राउजिंग शुरू करेंगे। फिर जैसे जीमेल हो जी गया, सर। वर्ड हो गया, वर्ड के तो वीडियो बने ही पड़े हैं, लेकिन कुछ थोड़ी और चीजें जो बेसिक से अलग हैं थोड़ा, वो बताएंगे आप, है ना? जी सर, वैसे हाँ इंटरनेट ब्राउजिंग सर, एक तो जीमेल हो गया, हाँ हाँ, और क्रोम एक्सप्लोरर मतलब कैसे किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सर मुझे ना गूगल डॉक्स मतलब गूगल फॉर्म नहीं आता सर, और कोई तो नहीं, कोई वो दिक्कत है हाँ नहीं वो इसमें। तो अपन बाद वो मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करो उसकी। जो आपको नहीं आता मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई जी स्टूडेंट सर। अपन आप लोग थोड़ा आगे आओ ना, थोड़ा अच्छा लगता है भाई, लोग अपन मिलजुल कर, क्योंकि नाम ही टेक्नो विद फ्रेंड्स है, तो अपन फ्रेंड्स लोग मिलकर सीखेंगे एक दूसरे से। हाँ जी सर। सही है ना? तो ये चीज है। जी ये सर। अपना एफएम है, एफएम में आवाज तो जाएगी ना, साहिब जी सिखा हाँ रहे बिल्कुल, आपकी शाहिद जी सिखा रहे हैं, आपके एफएम पर हैं। आवाज आएगी, उसमें क्या हो गया? हाँ आज जी सर। आज फिल्म आ रही है वो, उस पर शोले मूवी आ रही थी, तो खैर ऑडियो डिस्क्रिप्शन अच्छा के सर, साथ है। परसों शनिवार चली थी शायद। सर हाँ बोलिए। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉल आ जाती है मेरे पास बीच बीच में है ना, हम्म। इसलिए मेरी क्लास ना मिसिंग हो जाती है कुछ। 2-3 दिन से देख रहा हूँ सर, वो क्लास मिल नहीं रही मुझे यूट्यूब वगैरह पे। वो अभी अपलोड नहीं की सर, आज करेंगे अपलोड। हाँ अभी तो दो सर तीन। एक, अब मेरा क्वेश्चन है सर एक, हम्म। सचिन, और ये सचिन है जो आईफोन, हाँ हाँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड है, मैंने इसे जोड़ा है यहाँ पे। अच्छा। तो सर इनकी एक समस्या है सर, हम्म। हम दोनों की समस्या देखा जाए तो इनके पास एक 64 GB के मेमोरी कार्ड है सर। ठीक है। तो इन्होंने अपना जो डाटा उसमें शेयर किया था, हम्म। अब ये चाहते हैं मेरा डाटा वापसी मुझे मिले। बट सर उसमें हो ये रहा है, उसमें दो पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट है सर, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। बट सर जो ई ड्राइव है उसमें तो 1 पॉइंट कुछ GB दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी जो एफ ड्राइव है हम्म। उसमें तो ना तो मेमोरी दिखा रहा ना कुछ दिखा रहा, बट वो एफ ड्राइव है। अच्छा, उसको ओपन करते हैं तो इंसर्ट ड्राइव ऐसा कुछ लिखा आता है क्या? वो एंटर ओपन मारते सर करके नहीं सर, एंटर मार ओपन करके नहीं देखा, जैसे कि सीडी होती है, सीडी की ड्राइव बनी होती है ऑटोमेटिक बन जाती है कई बार। सुन नहीं मेरी बात इंसर्ट अब। डिस्क। हाँ जी वो सर। हाँ, वो इंसर्ट डिस्क डायलॉग ऐसे बोलता होगा ना? हाँ जी सर, चेक ये तो चेक नहीं किया, चेक चेक करके देखेंगे वैसे। चेक करके देख लेना, कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो डाटा एक्सेस हो रहा है क्या है 1 GB वाले से? जी नहीं सर। डाटा एक्सेस नहीं हो रहा तो रीड ओनली तो नहीं कर लिया आप लोगों ने उसे? नहीं सर, हम मैंने तो कुछ किया नहीं, खैर मैं तो एक काम करना, मैं उसकी जी सर। सुनो, उसकी हाँ जी। फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, उसकी देखना क्वालिटी क्या, उसको कहीं आपने NTFS या एक्स फैट तो नहीं कर दिया है? अगर ऐसा किया है तो करना कुछ नहीं है, आपको उसको फैट फैट 32 पे ले आना है और एकदम ओके कर देना है, ठीक है ना? जी सर। या फिर जी सर। डिफॉल्ट, एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट टू रिस्टोर, एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पे, जी सर। तो उसे डिफॉल्ट कर लीजिएगा तो बट मे भी आपका। सुनो ये वो सर मेमोरी का। ओके हाँ, सर। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए इसके जी दो सर। चांस है, या तो आपका कार्ड फॉर्मेट मांगेगा, फॉर्मेट मांगेगा तब तो फिर आपको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले चेक कीजिए कि पहले रिस्टोर डिफॉल्ट से काम कई बार सीधा भी बन जाता है। एक बार मेरे कार्ड में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया था, NTFS में चला गया था कार्ड, वो पार्टीशन स्कीम जो है NTFS हो गई थी वो। तो इससे जी क्या सर। गड़बड़ हो जाती है कार्ड में, तो वो चेक कर लेना एक्स फैट 32 है या फैट 32 है, कुछ भी हो उसको वैसा का वैसा ही रहने दो। डिफॉल्ट स्टोर रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक स्पेस दबा देना, आपका कार्ड जैसे जी सर। खरीद के लाए थे ना, उस स्थिति में आ जी जाएगा, सर। तो आपका डेटा भी एक्सेस हो जाएगा। हाँ जी सर, वो ये सर चीज चाहते हैं मेरे, मतलब मेरा डाटा बचे, फॉर्मेट तो कर नहीं रहे सर। मैंने कहा हाँ भाई रिस्क है थोड़ा सा, बाकी तो पता हाँ, नहीं। रिस्क तो है ही देखो, जी लेकिन सर। आप कुछ मत करो, फॉर्मेट मत करो, आप रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करो।
अच्छा सर, एफ ड्राइव को करना चाहिए ई ड्राइव को, क्योंकि जो एफ नहीं, ड्राइव उसमें तो कुछ स्पेस दिखाई नहीं रहा सर। वो क्यों तो नहीं ई दिखा ड्राइव रहा में है वो? वन। सुनो, वो तो कैसा, वो तो आपको डिस्क मैनेजमेंट पे जाकर ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी डिस्क सर। मैनेजमेंट पे वहाँ। जाओ, वहाँ डिस्क मैनेजमेंट पे जाओगे तो ये आपका कार्ड इंसर्ट होना चाहिए, वहां पर आपको ये कार्ड दिखाएगा, ये ड्राइव भी दिखाएगा। जी और सर। एक वो ड्राइव दिखाएगा, पहले उस ड्राइव को करना डिलीट तुम। डिलीट करने के बाद अनअलोकेटेड स्पेस आ जाएगा। जी सर। फिर उसके बाद में उस कार्ड को फॉर्मेट कर देना, तो वो दोनों एक ही ड्राइव बन जाएगा उसका, ठीक है? हाँ सर, वो तो बन जाएंगे, बट ऐसे हाँ। भी हो सकता है सर, जैसे कि हमने जैसे डी ड्राइव क्रिएट किया हम्म। और बाद में हमने अनलॉकेट कर दिया और वहां से सी ड्राइव पे एप्लीकेशन की प्रेस करके एक्सपेंड कर दिया, तो शायद ऐसा भी ऐसा। कर सकते हो, लेकिन वो तो तब है ना कि आपका डेटा बच जाए। पहले डेटा को बचाओ ना, बाद में फिर ये करना काम। हाँ हाँ जी सर। पहले ओके सर, डेटा। थैंक यू। हाँ, पहले ठीक। सर मैं लीव कर लूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो नमाज ओके पढ़ने सर। जाओगे अब, बिल्कुल। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दे बोरा साहब, नमस्कार संदीप सर। स्वागत है आपका। बताइए कैसा लग रहा काफी है? आपने तो पुरानी पुरानी चीजें याद दिला दी जो स्कूल्स में हम पढ़ा करते थे ना किसी टाइम में, हम्म। और ब्रेल में उन चीजों को लिखा करते थे हम। बिल्कुल वो बिल्कुल। वाला टाइम याद करा दिया आपने। अरे हम तो कुछ नया ही करते हैं, सभी एक ही एक जैसे जगह चलेंगे फिर मजा आप क्या सभी के आएगा? लिए नया है, पर हाँ ताजा ये है कि जो पुरानी चीजें भूल चुका था मैं वो याद आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत फायदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके काफी अलावा अच्छा लगा। बिल्कुल। अब प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी की आवाज अभी तक मुझे जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, या उनसे ऑडियो म्यूट नहीं हो पा रहा होगा, म्यूट। खैर, जब भी होगा कोई बात नहीं, वो सुन तो रहेंगे। गुलाम कादिर साहब, जी गुड इवनिंग सर। नमस्कार। आप अभी ज्वाइन हुए हैं शायद? सर मैं ना, हुआ ये असल में मैंने बाकी ग्रुप्स देखे उनमें लिंक नहीं था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास आज हो नहीं रही, तो ऐसे नहीं ही नहीं मैंने बस अभी टेक्नो स्टूडेंट एफएम देखा ना, तो उसमें लिंक पड़ा था, तो नहीं नहीं, अब टेक्नो विद मैंने कहा फ्रेंड्स, ये कैसे। तकनीक मित्रों के साथ में भी ग्रुप में लिंक भेजा है मैंने, लगभग सभी में भेजा है। और उसके सर लेटेस्ट मैसेजेस मैंने देखे थे, एक साथी का मैसेज भी था कि क्लास कब हो रही है, तो उनके कोई रिप्लाई आया नहीं था ना, किसी ने दिया नहीं, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा, क्लास मिस है। नहीं नहीं, क्लास मिस नहीं है, क्लास हुई थी, मैंने लिंक भेजा था। हो सकता है वो लिंक ऊपर नीचे हो गया होगा कहीं। और आज क्या पढ़ाया गया मुझे उसका अगर थोड़ा सा आप आइडिया दे दें तो फिर मैं आज हमने बात चलें की सुबह है, वो सुन। आज मेमोरी के विभिन्न प्रकार के विषय में बात की है। फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी, इन पर बात की है। कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप सुन लीजिएगा। थैंक यू सर। और आप एफएम पर भी सुन सकते हो, सुबह 7:30 से 8:30। जी जी, वो तो मैं लाजमी सुनता हूँ, उसको तो रिपीट में करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो मेरा एनवीडीए वाला जो क्वेश्चन था वो वहीं का वहीं है, वो मेरे से अभी तक भी नहीं, उसके जब एंटर वगैरह प्रेस करो तो वो वहाँ पे नहीं बोलता, हालांकि जॉर्ज जो है वो आपको पता है वो तो बोलता है सारा कुछ, तो ये कैसे होगा कि वो फुली स्पीक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सेटिंग्स तो उसकी तकरीबन उसमें सारी इंसल्ट देखी हैं। 4 करो, इंसल्ट 4, तब वो जो है वो कमांड की जो है वो बोलने लगेगा, तब फिर जो है वो नहीं, फिर तो वो कहता है लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप रुको, एरो, आप फिर वो कुछ आप और बोलता ही नहीं। रुक जाओ, मैं आपको एक डेमो बनाकर दे दूंगा इसका ना, ग्रुप में। चलिए थैंक यू सर, बड़ी ठीक मेहरबानी। है, ओके। अब अनवर हुसैन जी को बुलवाते हैं। अनवर हुसैन जी, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत देर बाद आए, और सबको बोलिए सर। नमस्ते। नमस्कार। अब अपने विचार व्यक्त कीजिए आज की क्लास के लिए। सर, आज की क्लास अति उत्तम रही। जैसा कि देव वोरा जी ने भी बताया कि पुरानी यादें जो है ताजा हो गई, और काफी चीजें ये सब पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं हम लोगों ने, लेकिन बस वो ये सभी सारी चीजें रिवाइज हुई। तो और क्या, अब जैसे हमने शाहिद जी को कहा कि वो इंटरनेट की क्लास लेंगे, तो अगले सोमवार से, क्यों, ठीक है ना ये काम? बिल्कुल सही है सर। हम तो शुरू से इसी बात पे चलते आए हैं कि हम सबको अवसर दें।
बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी विषय में मैं बात कर रहा था आप लोगों से। मैंने कहा आपसे भी थोड़ा पूछ लिया जाए। तो अगले सोमवार से, क्योंकि तब तक हमारा बेसिक लगभग क्लियर हो जाएगा इस हफ्ते तक। बिल्कुल सर, सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो वो अपना यहाँ पे दिखाए, क्योंकि ये इसका नाम ही जो है वो हम सबको याद दिलाता है कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलके पढ़ेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही उद्देश्य है हमारा हाँ कि हम लोग सब साथ मिलकर काम करें। बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का साथ हमेशा हमारे रहेगा, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अभी इसके अलावा चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा छूट दीजिए। एक छोटा सा काम है, मैं फिर आता हूँ आप लोगों के पास, है ना। कई बार जंपिंग ये सब बताता नहीं है वो। नमस्कार, संदीप शर्मा बोल रहे हैं। एक बार फिर से, तो ऐसा नहीं है अनवर जी कि वो बताता नहीं है। थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, हर चीज के पीछे एक जुगाड़ होता है। तो सर इसमें क्या है सर, है ना, जैसे अगर हम कंट्रोल पैन इसको सॉरी विंडो क्या बोलते हैं, नरेटर को ऑन ऑफ करते हैं फॉर एग्जांपल, हम्म तो अ, अगर हमको नरेटर ऑन ऑफ को टैप से तो बोल देता है, हम्म इसके साथ और भी सेटिंग्स हैं और भी चीजें उस पे है, तो वो क्या होता है, ग्राफिकल होती है, तो हम टच टू पीसी कर्सर, टच कर्सर लेकर के और हम कर लेते हैं उसको। वो सही फिर वो नहीं है ना पूरा सर। वो सुनो मेरी बात, उसको आप एनवीडिया से भी पढ़ सकते हो, उसका तरीका है। वो एनवीडिया कैसे। में एनवीडिया में ग्राफिकल ओसीआर दिया गया है एक। आप उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए बटन पर ले जाइए फोकस को और एंटर मार दीजिए। अच्छा, वो करेंगे कैसे। वो इंसर्ट प्लस ओ उसका कमांड है शायद, मैं उसको देखकर बताऊंगा आपको। मैंने उसका प्रयोग किया है कहीं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उसका प्रयोग कहाँ किया था हालांकि उसको। मैं भी खुद अभी यूज कर रहा हूँ जॉस, 2023 से मैंने स्टार्टिंग की है। अरे जॉस वो क्रैक वाला लफड़ा है ना यार। देखो, क्रैक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर को खराब तो करता ही है, आप मान के चलो। आज नहीं तो आपको 2 महीने बाद कोई न कोई समस्या जरूर आएगी उसमें। बात तो सही है सर, लेकिन वही है ना कि मजबूरी भी परचेज कर नहीं सकते, हाँ तो टर्म्स आप एंड कंडीशन आ जाती है। एनवीडिया यूज करो यार सर, बढ़िया। मैं यूज करता हूँ ना परचेज, मैं नहीं, जॉस आपकी कर। बात को फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं तो काफी साल से एनवीडिया यूज कर रहा हूँ। वो होगा, मैं सब तो होगा। अपन अपने मन में मानसिकता बना लेंगे ना, हम उनको इसे ही यूज करना है, तो फिर यूज हो जाएगा। जॉर्ज को सेकंड पसंद पे रख के अपना यूज कर रहे हैं हम तो। एनवीडिया को हाँ फर्स्ट हाँ, पर। ये बात मनोज सर की बिल्कुल सही है कि जॉज को हम कहीं कहीं यूज करते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है। नहीं सर, ये तो हकीकत है कि हम्म जॉज को हम कहीं कहीं यूज करते हैं, लेकिन जॉज यूज करना मजबूरी हो जाती है कई हो जगह। जाती है, बस हाँ इतना होता है। एनवीडिया को हाँ हम भी बिल्कुल यूज करेक्ट, करते हैं, मनोज लेकिन सर जॉर्ज ने को सही कभी पकड़ा। कभी ऐसा लगे। हाँ। अब ब्राउजिंग है ना नहीं सर, सर, ब्राउजिंग, कुछ ऐसा, उसमें सर भी कुछ ऐसा नहीं एनवीडिया हो की सकता। प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसकी हमें क्लासेस कुछ जो एनवीडिया को लेकर हैं वो डिटेल्ड क्लासेस, जैसे इसके एडवांस है एनवीडिया के, लाइक बिल्कुल आप बिल्कुल इसको प्रेफर भी करते हैं, तो आप इस पे जाहिर सी बात है सेटिस्फाइड हैं कि ये वो कमी पूरी कर सकता है जॉज की। बिल्कुल, मैं तो तो इसकी सब अगर आप मैं हमें क्लासेस वही एक्स्ट्रा से बता रहा हूँ। इजाफी से दें मतलब। हाँ वही बता रहा हूँ, मैं एनवीडीए पहले मैंने जोर्स 2021 परचेज कर रखा है, ठीक है ना। जिसका कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था एक बार। लेकिन तो भी मैं उसे मैं ज्यादातर मेरे जितने भी ऑफिस के काम हैं, जो भी साइट के काम है, सारे मैं एनवीडीए से कर लेता हूँ। मुझे उसकी सर जरूरत ही नहीं पड़ती। ग्राफिकल जो एलिमेंट होते हैं ना, वहां पर एनवीडीए दिक्कत खड़ी करता है। जैसे आप मेरे को कोई साइट भेजना, मैं उसको चेक करके देखूंगा किस पे कहाँ किस जगह कौन सी जगह है जो नहीं पड़ता, वो बताओ। सर आप ऐसी साइट खुद ब खुद ढूंढ लो ना जो ग्राफिकल एलिमेंट पे बनी हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे, अपन ढूंढ लेंगे। अपने पास साइट है एक ऐसी। हाँ, उस वहां प्रॉब्लम करेगा, और जॉज वहां क्या सा, उसका टच कर्जर, पीसी कर्जर, वो कर करके उसका जुगाड़ हो जाता है। नहीं वो वहां पर जुगाड़ तो, थोड़ा सा। हाँ वो जुगाड़ तो एनवीडिया में भी कर सकते हैं आप, मैंने जैसा कि बताया। मैं उस पर आपको डिटेल वीडियो बना कर हाँ, तो दूंगा एक। आप या तो फिर ये सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, ये बिल्कुल सिखाएंगे अपन, ऐसी क्या बात है। मैं तो सर यही। बात ये हुई थी, एक मिनट सर, एक हम्म मिनट, जब ये बात चल पड़ी है तो हम्म हुआ क्या था कि आप ज्यादातर मैंने खुद यहीं से सीखा है। तो हम्म बात ये हुई कि आपने वीडियो बनाए थे एनवीडीए पे, हम्म वहीं संतोष सर ने कॉम्बिनेशन था अपना यहाँ पे, तो हम्म उन्होंने वीडियो बनाए थे जॉज पे। हम्म
आपके वीडियो को भी हमने अच्छे से देखा, वहां से भी बहुत कुछ सीखा। संतोष सर के भी वीडियो देखे, तो सर डिफरेंस लगा कि जॉज कहीं ना कहीं थोड़ा तगड़ा है इससे, लेकिन वर्क सारे हो जाते हैं, ये आज भी मैं एग्री करता हूँ। भाई काम साहब आपका कोई नहीं सुनो रुकेगा। सुनो, जब रुपए 25-30 हजार वो लेंगे तो कुछ तो फायदा, कुछ तो फर्क होगा, ये तो मान के चलो ना आप। हाँ, लेकिन एक मैं बैड चीज बता देता हूँ, हम्म। जॉज को इंस्टॉल करने के बाद हमारा पीसी जो है हार्ड वर्क चलता है। हाँ यही तो मैं ये हमेशा मेरा कहता हूँ। खुद का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ओरिजिनल जॉस यूज करते हैं ना तो हम्म। आपको ये समस्या नहीं आएगी। अच्छा, ये ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। बिल्कुल मैंने मेरे पास 2021 है तो बिल्कुल भी हैंग नहीं होता, वो एकदम जैसे एनवीडिया चलता है वैसे चलता है। बस वो थोड़ी हाँ जगह ज्यादा लेता है कंप्यूटर। हाँ, स्पेस तो क्रैक भी ले रहा है और वो भी ले रहा है, लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा सा हेल्दी चलता है। और ये बात सही। एनवीडिए जो लाइट सॉफ्टवेयर है, यार मैं कोई प्रॉब्लम समस्या, नहीं अगर एक करता। खरीद लो तो फिर दोबारा वो परचेज करना पड़ता है, नहीं, अपडेट इसमें उसमें नहीं अपडेट में मिलता है। परचेज करवा रहा है, नहीं तो खरीद ले यार, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ यही एक बार समस्या है ना सर। खरीदना होना, अपडेट परचेज करवाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने बात की थी इनके जो अग्रवाल साहब है करिश्मा एंटरप्राइजेस से, तो उन्होंने कहा आपको परचेज ही हर साल, आपको अगर आपको सीधा चलाना चलाते रहो लेकिन कुछ नया अपडेट आएगा तो आपको हर साल परचेज ही करना पड़ेगा, स्पष्ट कहा हाँ, उन्होंने। वही प्रॉब्लम है। नहीं और तो सर अपडेट कितना सर परचेज करना पड़ता है, अपडेट में कितना परचेज करना पड़ता है? 11,000 रुपए। हाँ वो भी बहुत वो है, क्योंकि जो है अब पता चला कि 15,000 का मैंने वो कर लिया, अब वो हम्म, हर हर अपडेट 11,000 का परचेज करते घूमे। बिल्कुल हर तो साल ये आपको 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ ये है कि चलो ठीक है, 1,000 2,000 का होता, चलो कोई बात नहीं, चलो भाई उसका वो हो गया, अपडेट आ हाँ गया, तब तो 1,000 कोई रुपये दे इश्यू नहीं दिया, था, तब बिल्कुल कोई इश्यू नहीं था। तब तो जो है वो होता था। लेकिन लेकिन एनवीडीए की एक अच्छी बात है कि एनवीडीए ने भी एड ऑन के बल पे जॉज को टक्कर बहुत जगह दे दिया। हाँ 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 बहुत सारे एड ऑन्स निकाल दिए हैं उसने। एक F10 जॉज का फीचर है जिससे कि हम जो है जंप कर सकते हैं, जैसे वर्ड से एक्सेल पे से क्रोम पे, शायद मैं श्योर हूं तो, बहुत टाइम हाँ पहले हाँ। देखा था मैंने इसको। तो वो अब एनवीडीए में भी एड ऑन मिल गया है उसका। ये काफी चीजों को कर रहा है इम्प्रूव। यही बात है ना सर, यही तो बाकी बात है इसका ना। डेवलपर सुनता भी है संदीप सर, अगर हम लोग अगर है ना सारे यहाँ से क्लास भी करें और वो यहाँ से भी फीडबैक्स भी देंगे ना, तो वो सुनता भी है। बिल्कुल सुनता है सर। इसका डेवलपर अच्छा है और ओपन ऑफ सोर्स है, ये तो सबको ही पता है। एनवीडीए है तो अच्छा, ये तो हकीकत है, चाहे इसको अपन कैसे भी वे में ले। हाँ वो तो सर हमने हवा बना रखा है ना कि जॉस जॉस जॉस, बाकी चलता ही है, मैं यूज कर रहा हूँ ना, मेरे सर को कोई एक दिक्कत नहीं चीज आती। और है संदीप सर, जब इतनी चर्चा कर ली ना, तो एक चीज और हाँ है। बोलिए। थोड़ा सा बंदा अगर एडवांस लेवल कुछ समझता है, जानता है, हम्म। उसके लिए तो एनवीडिया अच्छा है। क्योंकि देखो जॉज जॉज में क्या डिफरेंस है, लोग क्यों खुश होते हैं पता है? वो हम्म। बता देता है यहाँ पे आपको एरो की का प्रयोग करना है। एनवीडिया ये सब चीजें बताता नहीं है जल्दी, हाँ ये है बात ना? सही है। ये एक व्यवस्था होनी चाहिए उसमें, नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन वो तो यार अपन को अपने आप ही लिस्ट व्यू, फॉर लिस्ट व्यू, फोल्डर व्यू, लिस्ट व्यू, तो वो हमें कहता समझ आ सर, जाता है। सर अब आप सर लॉन्ग समय से यूज कर रहे हो, मैं भी इन सब चीजों में हूँ। हमारे लिए आपके लिए आसान है, सबके लिए नहीं है ना सर। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे ये हो। प्रॉब्लम है सर, इसीलिए लोग जॉज को प्रिफर कर लेते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट क्यों प्रीफर करती? चलो सर बात ही हो गई तो एक एक आध मिनट और सही। इंस्टीट्यूट क्यों प्रीफर करती? क्योंकि टीचर्स चाहते हैं कि हम कम से कम बच्चों को बताएं और बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख ले, हाँ है ना? ये टीचर भी सब लेजी है। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो तो कोई देखो ऐसा सर, जो कंप्यूटर जिसने हाथ में ले लिया वो धीरे धीरे सभी सीख जाता है। अपन कोशिश करेंगे तो कि कृपया मूव ड्रॉप डाउन एरो, इतना सुनने के लिए 15,000 रुपये कौन सर देगा? सर बनी बनाई अगर स्वीट मिल रही है कहीं पे, तो सर अब बनाए क्यों? नहीं वो बात टीचर्स ये सही है ना। सोचते हैं ना। नहीं तो मेरे को बता, मूव टू लेफ्ट राइट एरो, ऐसा बोलने के लिए 15,000 रुपये साल के देना ठीक नहीं है ना। सही है। नहीं, ये बात तो परफेक्ट है। सही कह रहे टू हैं। एडिट टू सिलेक्टेड आइटम प्रेस F2, ये तो हमको पता ही है, बोलने की कहाँ जरूरत है।
बस नहीं ये तो कोई मैटर नहीं करता है सर, F2 वाला तो ये तो फालतू बोलता है मेरे अरे हिसाब से। थोड़े दिनों में वो इरिटेटिंग लगने लगता है यार, वो पूरी बात बोल के ही छोड़ता है, फिर कंट्रोल दबाओ। हाँ हाँ हाँ, पूरी बातें बोल से खुलता है। तो ये बात है साहब, ये सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात है। तो ये चीज तो है। सर एक प्रॉब्लम और थी, वर्ड में जो है एनवीडीए की कई चीजें नहीं बोलता था, तो उसके लिए भी एड ऑन निकाल दिया एनवीडीए वालों नहीं ने। वर्ड पे तो एनवीडिया पूरी तरह एक्सेसिबल हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ड तो अच्छे से चलता है, कहाँ दिक्कत लेकिन होगी उसके बताओ? लिए भी एक एड ऑन निकाला है इन लोगों ने। कौन सा? अ, मैंने मेरे पास पड़ा है वो एड ऑन, मैं शायद शेयर करूंगा उसको ग्रुप हाँ तो में ना। ग्रुप में शेयर करो ना यार, अच्छी बात है। हाँ एक वर्ड बार में कंप्यूटर क्लास में ना थोड़ा सा एडवांस जो है हम्म, उसमें शेयर करो, उसमें वो वाले में कंप्यूटर वाले ग्रुप में जो चल हाँ रहे हाँ हैं बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल, अनवर जी आपका जितने भी एड ऑन है ना, आप कंप्यूटर क्लास में शेयर कर दो, लोगों को काम आएंगे कंप्यूटर ग्रुप हाँ में। हाँ हाँ। अभी तो जॉज 2024 शेयर करना है ना, वो मैं आज भी शेयर करता हूँ हाँ यहाँ से वो शेयर क्लास कर में। देता, कोई लोग इंस्टॉल कर लेंगे, किसी के काम आएगा। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर जॉर्ज 24 वो ऑफिशियल वाला शेयर करेंगे आप या क्रैक वाला? ऑफिशियल तो उसके तो ऑफिशियल 15,000 रुपये लगेंगे। ऑफिशियल के ऑफिशियल हम कहाँ से लाएंगे, ऑफिशियल लेना क्रैक है ही ना मित्र, मिलेगा। उसके 15,000 रुपये लगेंगे। मैं सुबह से वही कंफ्यूज हो गया कि शेयर कौन सा करने वाले थे, अभी इधर बोला पूछ ही लेता हूँ। क्रैक नहीं नहीं, क्रैक, अच्छा किया क्रैक। क्रैक ही करेंगे। मैं इंस्टॉल करूँ क्या सर? वो तुम्हारी मर्जी मर्जी है, कर आपकी। लेना, हम मना नहीं करेंगे। और अब सर एक चीज और कर दिया जोज वालों ने, एक्टिवेट जो अपन 40 मिनट वाला जो एक्टिवेशन है ना, उसको भी बहुत इजी वे में कर दिया उन्होंने। अच्छा। वो रन एडमिनिस्ट्रेटिव कर दो एप्लीकेशन की प्रेस करके, और वो अपने आप जॉज को एक्टिवेट कर देता है। और पता है सर एक्टिवेट कैसे करता है? हम्म सबसे पहले आपके पीसी को हैंग करेगा पहले वो, आप जो कह रहे हो ना बात परफेक्ट है वायरस वाली। अरे वो मैं तो, पीसी को हैंग करके फिर एक्टिवेट करता है। हाँ खैर मेरे पीसी को तो क्या हैंग कर पाएगा, 16 GB रैम है उसकी, क्या औकात है हैंग करेगा। नहीं आपके पीसी वाह। को नहीं सर, मैं खुद यूज कर रहा हूँ ना, मेरे भी कौन सा हाँ क्या कर लिया उसने, मेरे बिल, पास क्विक हेल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो क्विक यूज करो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। टोटल सिक्योरिटी ले रखी है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कोई नहीं, अपन जॉस का लोग यूज करेंगे, बढ़िया ही है, ठीक है। हाँ जोज भी यूज जिसको करना है करो, हम तो नहीं कहते कि करो मत करो, क्यों सर? हाँ सही बात है, अपने पास भाई तो अपनी ओरिजिनल। अपनी। हाँ अपने पास तो तो सर है आप अपने। अपडेट नहीं ले रहे हो क्या 2024 का? ना मैंने तो नहीं ली। अच्छा अच्छा, अब देखेंगे। सर अब एक मिनट सर, अगर आपने 21 है ना आपके पास, हाँ और डायरेक्ट 24 लेना चाहो तो नहीं देगा आपको? वो 15,000 रुपये लेगा सीधे। अच्छा, अच्छा। वैसे एक एक करके जो है वो करें, 11,000 रुपए हर हर साल नहीं देते रहे वो तब। फालतू बात है ना सर, हाँ वो इतने में, फालतू की बात। इतने में उससे तो। तो अच्छा 15 देकर 24 ले लेगा बंदा। हाँ 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 और नया, ये भी- इतने में तो एक नया फोन खरीद लेगा बंदा, क्या मतलब है। वो सही है। हाँ सर सर सही है। 15,000 में तो आज के टाइम में पीसी भी आ जाएगा ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल, असेंबल करवा सकते हो। हाँ असेंबल करवा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम लोगों ने काफी सारी बातें की, काफी सारी जानकारियां प्राप्त की। इस वीडियो को आप कल सुबह टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम पर सुन सकते हो, और टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम को जरूर सुनिएगा। अच्छा हेलो फरमाइश कितने बजे आएगी, तो योर चॉइस आता है रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इसका फोन नंबर है 0151356679 पर आप फोन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9314497226। आप हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम वीडियो पर जाकर भी वहां से आप कॉल अस, और व्हाट्सएप अस पे जाकर आप हमें व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज कर सकते हैं, आप वहां पर हमें अपनी फरमाइश लिख कर और भेज सकते हैं। संदीप जी, विविध भारती जैसा वो प्रोसेस अपनाइए ना, मतलब जैसे विविध भारती वाले पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और सर वो उसमें क्या उसके। होता है ना, उसमें लाइव वाला मजा नहीं आता ना। हाँ नहीं वो तो खैर है, लेकिन उसमें ये है कि अपने लोगों को चलाने का हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, सेटिंग हाँ बनाने तो की। करेंगे, अपन है ना इसको अगले व्यवस्था करेंगे, इसी हफ्ते में करेंगे कि ऐसा देखेंगे उसमें उसमें लोगों। ये फायदा रहेगा कि जो हम्म, अपना कॉलर है जो भी करता है तो वो अपनी आवाज भी सुन सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए 1-2 घंटे पहले करे, आज सुबह हम्म। सुबह हमने रिकॉर्डिंग की दोपहर में, नहीं नहीं, और अब दोपहर आप में। आवाज आवाज तो अब वैसे भी सुन पाओगे, चिंता की बात नहीं है, आवाज हाँ तो नहीं आजकल वो तो सुनती है। है फोन वाली तो। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें एक ये होता है कि अ, अपने लोगों को थोड़ा सा चलाने में ये करना वो करना फिर ऐसा करना, हाँ सही है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है ना, हम समझ रहे हैं बिल्कुल कि उस सही कह दिन रहे जो हो है। सर।
हाँ, सुन रहे थे तो अपने आप किया, तो कई प्रोग्राम सुने, तो उसमें ये लगता है कि भाई चलाने में थोड़ा सा आप कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, उसमें गाने भी चेंज कर रहे हैं बिल्कुल अपना, बिल्कुल। नहीं, अपने ये तो सब मेरे पास तो वो डीजे कंट्रोलर है, उसमें गाने फिक्स किए हुए हैं, वो अपने आप चलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये चीजें हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और आज से नया कॉमेडी सीरियल जो शुरू हो जाएगा कल से, यस बॉस जिसका नाम है, आप उसे शाम को 7:30 बजे सुन पाएंगे। और 8 बजे आप सुन पाएंगे फ्लॉप शो, यशपाल भट्टी जी का बहुत ही शानदार प्रोग्राम कॉमेडी सीरियल। 8:30 बजे श्रीमान श्रीमती, और 9 बजे योर चॉइस। तो जरूर सुनते रहिएगा टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम। अच्छा, और ये जो ऐप है संदीप जी, तो उसमें क्या ये वो सूची नहीं पड़ जाया करेगी क्या है उसमें, मतलब किसकी जैसे कार्यक्रमों की सूची जो है, सूची जैसे डाल देंगे सर, 1-2 दिनों में डाल है ना, देंगे। हाँ, और 1-2 कोई दिनों में ऐसा डाल देंगे। मतलब ऐसा कोई सेक्शन जैसे टाइप जैसे वो जैसे यूट्यूब लिंक आता है, और वैसे तो उसमें प्रोग्राम सूची, तो ऐसा बिल, करके वो बिल्कुल है ना, बिल्कुल, मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा लिस्ट सर, है ना, जल्द ही डाल प्रोग्राम दूंगा लिस्ट। इस बिल्कुल जल्द ही तो इसकी ये सूची चीजें बनवा ऐसा के है कि डाल मतलब दूंगा। जो है चैनल वालों कि से कांटेक्ट हो रहा है सर? हाँ सर, उनसे कांटेक्ट हो रहा है, उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम दे दिए हैं। स्टार हाँ प्लस हाँ। वालों ने, जी सिनेमा वालों ने परमिशन दे दी है मुझे। जी सिनेमा वालों ने कहा कि कोई भी नई मूवी आएगी तो आप उसे हम्म, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बस शर्त यही रहेगी ऐड हमारे ही चलेंगे। मैं कहा हमें क्या दिक्कत है, चलाओ। हमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, तो फिर हमें वही। वो ये सारी फैसिलिटी नेक्स्ट अपडेट में मिलेगी क्या? हाँ, नहीं नहीं, मिल गई हमें फैसिलिटी, सब मिली हुई है। वो कह रहे कि आप जब नहीं चाहो नहीं जब। नहीं नहीं सर, हाँ, आप जो चेंजेस लाओगे उसके लिए आप नया एपीके अपलोड करोगे साइट पे? नहीं नहीं, वो इसी में ही हो जाएगी, हम एक सेक्शन बना देंगे इसी के अंदर। आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे ऐप खोलोगे वो हाँ ऑटोमेटिकली हाँ। आइकन दिखाई देने लग जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी तो सब सही है सर। पर ठीक टीवी है, वालों से कांटेक्ट करो सर, टीवी के चैनल बढ़ाओ कैसे भी कर। बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमने शुरू हाँ कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, जल्दबाजी नहीं है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अपना जो है साल भर भी पूरा नहीं हुआ, तो अब थोड़ा हाँ जल्दी हाँ, जल्दी। कोई नहीं सर, आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं। बस बिल्कुल एक सर, राजस्थान का न्यूज चैनल कैसे भी करके प्रोवाइड करवाओ आप। बिल्कुल सर, जरूर जरूर सर, जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं। जय जय